हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आज हम लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो सर आपको पता है प्लस का काम नॉर्मली क्या है, दो वैल्यूज का एडिशन करना, दो वैल्यूज का क्या करना, एडिशन करना। लेकिन अगर प्लस को मैं बोलूंगा जाओ दो स्ट्रिंग को ऐड करो, हमने शुरुआत से पढ़ा है कि प्लस मतलब दो इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करता है। राजू रवि, राजू रवि की बात करते हैं। तो ऐसे केस में राजू रवि प्लस का काम नहीं है दो स्ट्रिंग को ऐड करना, प्लस का काम है दो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग को ऐड करता है मतलब हम उसको ओवरलोड करवाते हैं, वो उसका काम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा राजू रवि। तो कहने का मतलब ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये मतलब है कि हम वो प्लस का काम नहीं है लेकिन फिर भी हम प्लस से करवा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। और अगर हम ऐसा करवाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जिस तरह से अगर मैं जाता हूं और बोलता हूं क्लास कॉम्प्लेक्स C1 C2 और C3, इस तरह से मैंने लिखा, C1 लिखा, C2 लिखा, C3 लिखा, और मैं जाता हूं मैं बोल देता हूं C3 इज इक्व टू C1 प्लस C2, ऐसा लिखता हूं मैं। जब C3 इक्व टू C1 प्लस C2 लिखता हूं तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं, इट इज अ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये प्लस का काम नहीं है ऑब्जेक्ट को ऐड करना, ये प्लस का काम नहीं है दो ऑब्जेक्ट को क्या करना, ऐड करना। लेकिन फिर भी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं तो वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक क्लर्क है, एक क्लर्क का काम है, अज्यूम करो कॉलेज में एक क्लर्क है जो सिर्फ बच्चों से फीस लेता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता, एडमिशन फीस लेता है। लेकिन कल को चल के अगर कोई दूसरा पर्सन अब्सेंट रहा और उसको बोला गया कि आपको ये एडिशनल वर्क भी करना है, तो ऐसे केस में वो उसका काम नहीं है लेकिन करवाते हैं, मतलब क्या होता है, ओवरलोड होता है, ओवरलोडिंग होता है। वैसे ही ये ऑपरेटर का काम नहीं था कि ऐड करना दो ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन अगर ऐड करता है तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इन सी प्लस प्लस और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देयर आर two types of there are two types of overloading, there are two types of overloading। फर्स्ट कहलाता है यूनरी, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और जो सेकंड कहलाता है वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सर यूनरी मतलब होता है सिंगल, बाइनरी मतलब होता है डबल। मतलब कैसा, देखिए यूनरी की अगर हम बात करें, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें तो ऐसे केस में मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ C1। तो देखो सर, अगर ऑपरेटर के साथ, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड है, अगर ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड है तो ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड है तो ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसी तरह से अगर मैं लिख दूं सेकंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैं जाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं C3 इज इक्व टू C1 प्लस C2। तो अगर ऑपरेटर के साथ, अगर ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड है, देखो ये C1 एक ऑपरेंड हुआ, C2 एक ऑपरेंड हुआ, C1 एक ऑपरेंड हुआ, C2 एक ऑपरेंड हुआ, और बीच में प्लस का साइन है। तो अगर ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड है तो वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और अगर ऑपरेटर के साथ, अगर ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड है तो वो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और याद रखना सर, बाइनरी ओवरलोडिंग से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन भी बताता हूं। दो से ज्यादा ऑपरेटर मतलब दो से ज्यादा ऑपरेंड एक समय में काम नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। देखो 10 प्लस
20 प्लस 30 प्लस 40। अगर आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर कितना है, तो आप क्या करोगे? 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 100। सर आप जब गौर से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड ही नहीं कर पा रहे हो। आप मैक्सिमम जो वैल्यू ऐड करोगे वो कितनी वैल्यू ऐड करोगे? दो ही वैल्यू ऐड करोगे ना, 10 प्लस 20 या तो फिर 20 प्लस 30 या तो 40 प्लस 30। मतलब मैक्स टू मैक्स दो वैल्यू से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे सपोज मुझे पूरा एडिशन करना है, तो पहले मैं बोलता हूँ 10 प्लस 20 आ गया 30, 10 प्लस 20। अब ये कंसीडर हमने पूरा कर, देखो दो ही ऐड हुआ 30, और 30 और प्लस 30 कितना हो गया? 60, और 60 ये पूरा यहां तक का आंसर आ गया 60, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100। दैट्स इट। तो सर इस तरह से ये चीजें होगी। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। तो चलिए इस बेस पर हम प्रोग्राम लेना स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं हेडर फाइल से स्टार्ट करता हूं, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्लास सपोज मैं बना लेता हूं कॉम्प्लेक्स प्राइवेट, फ्लोट में रियल कॉमा इमेजिनरी, पब्लिक में void of read, cout, enter the real and imaginary value, C in real, imaginary, void of write, cout, real, imaginary, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। उसके बाद मैं void of main से स्टार्ट करता हूं। मैं जाता हूं क्लास कॉम्प्लेक्स C1 कॉमा C2 कॉमा C3, C1 डॉट रीड, C2 डॉट रीड, C3 नहीं लेता हूं अभी फिलहाल, C1 डॉट राइट, C2 डॉट राइट, get ch, end of the program। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखो मैं रन करता हूं, ऑब्वियस सी बात है मेन से स्टार्ट होगा। जब मैं C1 डॉट रीड बोलूंगा तो रियल इमेजिनरी किसके होंगे? तो C1 के होंगे। रियल इमेजिनरी 11 22, C2 डॉट रीड रियल इमेजिनरी किसके होंगे? 33 44, C1 डॉट राइट रियल इमेजिनरी, C2 डॉट राइट रियल इमेजिनरी, गेट ch, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आंसर आ जाएगा इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ये बेसिक प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैं जाता हूं, मैं यहाँ C1 डॉट रीड C2 डॉट रीड लिखता हूं, तो C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सर आपने कभी ऐसा देखा है क्या दो ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो? अभी तक मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम बताया है क्या इसके पहले? नहीं। नहीं नो बताया। सर। करेक्ट। लेकिन आप ऐसा लिख रहे हो C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, आपने ऐसा तो नहीं देखा है। लेकिन हाँ आपने ऐसा जरूर देखा है, C3 इक्वल टू C1 डॉट
एड ऑफ ब्रैकेट में C2। ऐसा तो देखा है ना? यस सर। करेक्ट। तो अगर आपने ऐसा देखा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्या है? मेंबर फंक्शन। कैसे पता चला? उसे ऑब्जेक्ट ने कॉल कॉल किया किया है। है। इस मेंबर फंक्शन में टोटल आर्गुमेंट्स कितने हैं? 1 आर्गुमेंट। उसका टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। और उसका रिटर्न टाइप क्या है? किसका सर? इसी का, इस मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या C2। है? नहीं नहीं, मेंबर ऐड रिटर्न का। टाइप कभी भी फंक्शन का होता है, किसी को हाँ, वेरिएबल का थोड़ी होता है। क्या रिटर्न? कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। ये लिखा है ना C3 इक्वल्स टू, ये हाँ। तो रिटर्न टाइप कॉम। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं एज इट इज ना ये फंक्शन फिर से मैं बना लेता हूँ। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ लास्ट में, ऐड नाम का ही बनाता हूँ, रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स देता हूँ, कॉम्प्लेक्स ही लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स ऐड, कॉम्प्लेक्स C2 का डेटा C22 में आ जाएगा। और यहाँ ले लेता हूँ एक टेम्प नाम का, कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्प ले लिया। टेम्प के भी दो पार्ट होंगे, टेम्प डॉट रियल इक्वल्स टू रियल। तो मुझे बताओ जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा C3 इक्वल्स टू C1 डॉट एड ऑफ C2, तो मुझे बताओ ये रियल किसका होगा? C1 का। एग्जैक्टली C1 का। क्यों? क्योंकि कॉल किसने किया है? C1 ने। C2 का तो डेटा किस में आ रहा है? C22 में आ रहा है। तो रियल प्लस C22 डॉट रियल लिख देता हूं। उसी तरह से टेम्प डॉट इमेजनरी इज इक्वल टू C22 सॉरी रियल, सॉरी इधर इमेजनरी है ना, इमेजनरी प्लस C22 डॉट इमेजनरी, इस तरह से लूंगा। और रिटर्न, रिटर्न टेम्प, टेम्प मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या चला जाएगा? टेम्प चला जाएगा। पूरा का पूरा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट चला जाएगा। ये किस में जाके असाइन हो जाएगा? C3 में। तो सर ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने आपको बोला एक्चुअली ये स्टेटमेंट है ना C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, लेकिन इंटरनली मैंने उसको इस तरह से लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्टेटमेंट जो है इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट हो रही वो भी मैं बता रहा हूं। ये कुछ ऐसी चल रही है, C3 इज इक्वल्स टू C1 डॉट एड ऑफ ब्रैकेट में C2, एड ऑफ ब्रैकेट में C2। तो मैं गया, मैंने इस तरह से ये लिखा। तो आप जरा गौर से देखो सर, अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ ये फंक्शन के नाम की जगह प्लस का साइन है, बाकी अगर आप देखोगे तो वही आगे वाली स्टेटमेंट ही आपको मिलेगी, C1 डॉट एड ऑफ ब्रैकेट में C2 एज इट इज है। एक आर्गुमेंट इसमें भी पास की गई है एज इट इज जो लिखी जा रही है। तो बस सर आप जाओगे और यहाँ पे जो आपने ऐड नाम का मेंबर फंक्शन दिया है इसको हटा दोगे, इसकी जगह प्लस का साइन दे दोगे, इसकी जगह प्लस का साइन दे दोगे। और चूंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसलिए आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर। क्या लिखना पड़ेगा? ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटर हम कीवर्ड लिखेंगे प्लस का साइन, बाकी कोई चेंज नहीं होंगे। अगर आपको याद होगा कल का प्रोग्राम, तो इसकी जगह ऐड नाम का मेंबर फंक्शन दिए थे और हमने क्या लिए थे? ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड दिए थे। ऑपरेटर कीवर्ड नहीं दिए थे, अभी हमने ऑपरेटर कीवर्ड दिया और प्लस का साइन दिया, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज है, C1 डॉट राइट, C2 डॉट राइट, और इसके बाद हम लिखेंगे C3 डॉट राइट। अब देखिए कैसा है कि जब मैं यहां लिखता हूं C1 प्लस C2 लिखता हूं, तो जब मैं C1 प्लस C2 लिखूंगा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरनली आप ऐसा लिख जरूर है, लेकिन इंटरनली ऐसा चल रहा है C1 डॉट एड ऑफ, और फिर क्या लिखा जा रहा है? C2, ऐसा लिखा जा रहा है। तो C2 एज ए आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। अगर ये भी नहीं समझा तो हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशन में ये पढ़े हैं, C1 डॉट एड ऑफ C2। तो ऐड क्या है? ऐड क्या है? ये एक मेंबर फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। ये मेंबर फंक्शन किस क्लास के अंदर है? तो ये मेंबर फंक्शन है कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर। कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर क्यों है?
क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना C1, वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस मेंबर फंक्शन में टोटल आर्गुमेंट कितनी है, एक है, उसका टाइप क्या है C2, और C2 का टाइप देखो ऊपर मेंशन किया गया है कॉम्प्लेक्स है। तो सर हमने ऐड की जगह देखोगे तो प्लस का साइन दे दिया, इसलिए हमने यहां से ऐड की जगह प्लस का साइन दे दिया और ऑपरेटर कीवर्ड लिख दिया। ऑपरेटर कीवर्ड सर क्यों लिखा, क्योंकि क्योंकि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। ओके, फाइनली ये प्रोसेस होगा। चलिए अब मैं रन करके दिखाता हूं आपको। मैं जाता हूं मेन से, स्टार्ट करते हैं। C1 डॉट रीड, जब मैं C1 डॉट रीड बोलूंगा तो मैं लिखूंगा 1122। अब देखो जब मैं जाता हूं C2 डॉट रीड, जाऊंगा 3344, स्कैन कर लिया। अब मैं जाता हूं C1 प्लस C2, मैंने आपको बताया ना, आप ऐसा लिख रहे हो C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन इंटरनली कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है C3 इक्वल टू C1 डॉट एड ऑफ C2। ओके, तो जब ये जाएगा ऊपर तो देखो C2 की वैल्यू C2 में आ गई। और आप तो जानते हो कॉल कौन कर रहा है, जो कॉल करने वाला जो है वो है C1। देखो ना C1 डॉट लगा है ना, तो देखो आपसे पूछा जाएगा भाई ये रियल किस, ये रियल C2 का रियल कौन सा है, ये वाला C22 डॉट रियल। C1 का कौन सा है, C1 का ये रियल है, क्यों, क्योंकि डॉट किसके साथ लगा है, C1 के साथ लगा, इसलिए ये इसका रियल होगा। उसी तरह से टेम्प के भी दो पार्ट हो गए, क्योंकि इसको भी कॉम्प्लेक्स बता दिए। कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं, रियल और इमेजनरी। तो रियल मतलब C1 का, ये C2 का। टेम्प के रियल में गया, रियल मतलब C1 का, C2 सॉरी इमेजनरी मतलब C1 का, C2 का। ये क्या, दोनों ऐड हुए टेम्प के इमेजनरी में, रिटर्न टेम्प बोल दिए, लाया और C3 में क्या कर देगा, असाइन कर देगा। हम जाते हैं, ये ऐड हुआ, रिटर्न टेम्प बोला, जाएगा। अब C1 डॉट राइट, C1 का रियल इमेजनरी, उसी तरह से C2 डॉट राइट, C2 का रियल इमेजनरी, C3 डॉट राइट, तो डॉट किसके साथ लगा, C3 का, तो ये रियल इमेजनरी किसका होगा, C3 का। देखिए सर, आप देखिए वैशाली 1122 के बीच में आपको स्पेस मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वो स्पेस दिया हूं इसलिए वो मिल रहा है। अगर वो स्पेस नहीं देता तो पूरा एक साथ दिखता है 1122, बड़ा अजीब सा लगता, इसलिए हमने वो स्पेस दिया है। तो देखो 11 प्लस 33 44 आंसर आया, 22 प्लस 44 आंसर आया 66। तो सर ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्रणय, सिमी, भाग्यश्री, वैशाली, समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, ये कहला रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन कौन सा, तो ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को एज इट इज फिर से कॉपी करता हूं। मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं, और मैं जाता हूं, ये इसको हटा लेता हूं फिर से, और इतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं लेता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं। C1 डॉट रेडियो बोलता हूं, चलो अब ध्यान दो, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी क्लास बनाया हूं, कॉम्प्लेक्स में रियल और क्या बनाया हूं, इमेजनरी। मैं जाता हूं C1 डॉट रीड बोलता हूं, तो देखो इंटर द रियल एंड इमेजनरी, मैं लेता हूं 11, मैं लेता हूं 22। जब ये जाएगा C1 डॉट राइट की बात करेंगे, तो जो रीड किया है वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। कुछ नया नहीं बताया मैंने, कुछ भी नया नहीं बताया, लेकिन हाँ अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैं फिर से बोलता हूं, जब मैं C1 डॉट रीड बोलूंगा तो बताइए ये रियल ये इमेजनरी किसके हैं, प्रणय? यस सर। जब मैं C1 डॉट रीड बोलूंगा तो ये रियल ये इमेजनरी किसके होंगे? सर C1 के। करेक्ट, क्यों C1 के होंगे? सर क्योंकि C1 कॉल कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। 22 33। अब मैं वापस आता हूं C1 डॉट राइट, तो C1 डॉट राइट बोलूंगा तो बताओ वैशाली ये रियल इमेजनरी किसके होंगे? सर C1 के, क्यों होंगे C1 के? क्योंकि सर वो उन्होंने कॉल किया है। करेक्ट, क्योंकि मेमोरी किसकी आई है, कॉल किसने किया है, डॉट किसके साथ है, तो C1 के साथ है, इसीलिए होंगे।
Yes. सॉरी, जस्ट गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। आंसर आ गया 2233। अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैं जाता हूं यहाँ पे C1 डॉट राइट लिख लेता हूं, उसके बाद मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं माइनस ऑफ C1। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो ये हम ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली कुछ ऐसा चल रहा है, C1 डॉट माइनस ओपन क्लोज ब्रैकेट। ऐसा कभी आपने देखा है क्या? ऐसा तो नहीं नहीं। देखा, No, sir. लेकिन हाँ हमने ऐसा जरूर देखा है, C1 डॉट माइनस। ये देख के कुछ पता समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके हाँ। तो मुझे बताइए सर, ये क्या है? मेंबर फंक्शन। फंक्शन करेक्ट, गुड, वेरी गुड। ये मेंबर फंक्शन है। क्यों मेंबर फंक्शन है? कॉल क्योंकि कर सर रहा है C1 ने इसको कॉल किया है। ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कॉल किया इसलिए मेंबर फंक्शन है। ऑब्जेक्ट ने कॉल किया इसलिए आप सभी लोग बोल सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मेंबर फंक्शन है। क्यों मेंबर फंक्शन है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। ये मेंबर फंक्शन किस क्लास के अंदर है? कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। करेक्ट, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या किया है? कॉल किया है। इस मेंबर फंक्शन में टोटल आर्गुमेंट्स कितनी है? 0. 0 है, एग्जैक्टली। और इस मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? Void. वॉइड है, क्योंकि Void. लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। नहीं। तो चलिए हम जाते हैं, माइनस नाम से मेंबर फंक्शन बनाते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो मैं वॉइड लिख देता हूं, मेंबर फंक्शन बना लिया। तो बताइए, जब मैं जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा रियल, तो बताओ ये रियल, ये इमेजिनरी किसका होगा? जब मैं C1 माइनस मेंबर फंक्शन का। मेंबर फंक्शन के कभी वेरिएबल नहीं होते हैं, मेंबर फंक्शन C1। कॉल होते हैं। हाँ हाँ C1। करेक्ट। C। किसका होगा? C1 का, क्योंकि मेमोरी जिसके C1। पास होती है ना, सारा खेल उसी का होता है। ये रियल, ये इमेजिनरी C1 का दिख रहा है, C1 के साथ डॉट है। तो बताओ फिर, ये रियल और अगर मैं दोबारा लिखता हूं ये रियल और इमेजिनरी, तो बताओ ये रियल इमेजिनरी फिर किसके होंगे? C1 के। करेक्ट। अरे सर, आप 2 बार लिखो चाहे 200 बार लिखो, प्रिंसिपल थोड़ी बदलेंगे सर। बात तो वही हो गई ना। आप भाई, जिसकी मेमोरी आई है, डॉट किसके साथ लगा है? C1 के साथ। जिसके साथ डॉट लगा है, मेमोरी जिसकी आई है, आप सर 2 बार लिखो, 200 बार लिखो, 2000 बार लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होंगे वो उसी ऑब्जेक्ट के। जस्ट मैं जाता हूं सर, यहां जाके लिख देता हूं माइनस ऑफ रियल, यहां जाके लिख देता हूं माइनस ऑफ इमेजिनरी। जस्ट वैल्यू मैंने क्या किया? चेंज किया। लेकिन आप तो जानते हो सर, ये तो मेंबर फंक्शन है, लेकिन हम इंटरनली वो ऐसा नहीं चल रहा है। इंटरनली माइनस नाम की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। तो सर देखो, हम जाएंगे यहाँ पे, ये हटा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटर, इस तरह से लिख देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद फिर से मैं जाऊंगा और C1 डॉट राइट लिख लूंगा। तो सर, इस प्रोग्राम में मैंने ओवरलोड किया है, लेकिन यूनरी ओवरलोडिंग दिख रही। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड है, ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड है यूनरी, और वहां ऊपर में ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड थे, इसलिए वो था बाइनरी। अब देखिए, मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं, मेन से स्टार्ट करता हूं, C1 डॉट रीड, मैं रीड कर लेता हूं सपोज 10 20, C1 डॉट राइट, पहले वो एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब C माइनस ऑफ C1, इंटरनली मैंने बताया कि वो क्या चल रहा है, C1 डॉट माइनस जाएगा, वही वैल्यू जो थी 10 20, अब माइनस निगेटिव वैल्यू उसमें असाइन, क्योंकि हम दे रहे हैं उसको, वो असाइन हो जाएगी। और उसके बाद जब C1 डॉट राइट बोलेंगे तो निगेटिव वैल्यू, तो पहली बार पॉजिटिव, सेकेंड बार निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया? असाइन किया। क्योंकि हमने क्या किया? असाइन किया। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है, ये यहां पे आप देख सकते हो, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्यों यूनरी? क्योंकि ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड है, इसलिए यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहां हम हेडिंग दे देते हैं, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ, यूनरी और बाइनरी समझ में आया सभी को? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।